होता क्या है, इससे हमें पता चल जाता है कि हमने कौन कौन सी पॉलिसी किस किस मंथ में उसका प्रीमियम पे करना है, और ये हमारी बिना ड्यू डेट के पे भी हो जाती है और लैप्सेशन होने की इसमें ज़्यादा कंडीशंस नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार जैन BCNRS ग्रुप के इस अद्भुत वीडियो ट्यूटोरियल चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के इस टास्क में मैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट को लेकर आया हूँ जो सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो लीजिए शुरू करते हैं हमारे इस अद्भुत कॉन्सेप्ट को। दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट के टास्क को देखने से पहले मैं आपको इससे जुड़े हुए कुछ तथ्यों के विषय में बता दूं। प्रत्येक फैमिली मेंबर अपनी फैमिली को सिक्योर रखने के लिए कुछ प्रीमियम करवाता है, पॉलिसीज़ लेता है डिफरेंट कंपनियों से, चाहे वो जनरल इंश्योरेंस हो चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, अपनी पॉलिसीज़ को लेता है। पर उसके साथ कंडीशन जाती है कि वो हर बार बॉन्ड की उन डिटेल्स को कवर नहीं कर पाता या रिमेंबर नहीं कर पाता जो उन्होंने पॉलिसी ली हुई है। तो यही कंडीशन सॉल्व करने के लिए, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हमने पॉलिसी मैनेजमेंट के इस टास्क को रखा है। जी हाँ, आज के इस टास्क का नाम है पॉलिसी प्रीमियम मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, पॉलिसी प्रीमियम मैनेजमेंट। इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए मैं बेसिकली पॉलिसी प्रीमियम मैनेजमेंट को कंप्लीट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर एक शीट ऑन करता हूँ। मैंने कुछ फील्ड हेड तैयार करके रखे हैं दोस्तों, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर इन फील्ड हेड को मैं कलर प्रोवाइड कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा डार्क सा दिखाई दे और आप समझ जाएं। सबसे पहला फील्ड हेड है नंबर, दूसरा है पॉलिसी नंबर, तीसरा है पॉलिसी होल्डर, चौथा है डेट ऑफ बर्थ, सम एश्योर्ड, प्लान, स्टार्ट डेट, एंड डेट, मैच्योरिटी और इश्यूर। दोस्तों, नंबर, पॉलिसी होल्डर, डेट ऑफ बर्थ, सम एश्योर्ड, प्लान, स्टार्ट डेट, एंड डेट, मैच्योरिटी और इश्यूर, ये जो हमने फील्ड हेड तैयार किए हैं, ये आपकी पॉलिसी बॉन्ड पर इनकी डिटेल आपको मिल जाएगी। जितने भी आपने पॉलिसीज़ करवाई हैं, चाहे वो जनरल इंश्योरेंस के बॉन्ड हो चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस के बॉन्ड हो, उन्हें आप एक्सेल में इस तरीके से एंटर करके रख सकते हैं इन फील्ड हेड के अकॉर्डिंग। दोस्तों, मैं अपने कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लेकर चलता हूँ। सपोज़ दोस्तों, यहाँ पर कुछ पॉलिसीज़ हैं जो एक एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पे कवर करते हैं। यहाँ पर नंबर फील्ड आप देख रहे हैं, नंबर फील्ड के नीचे मैंने नंबर लिख दिया है। पॉलिसी का नंबर जो है, एक्चुअली पॉलिसी का क्रमांक जो होता है वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। पॉलिसी होल्डर, जिनकी पॉलिसी है उनका नाम इस तरीके से पॉलिसी होल्डर के नीचे आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ में डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। सम एश्योर्ड, कितने का सम एश्योर्ड है वो आ जाएगा। यहाँ पर वो प्लान कौन सा है जो परचेस किया गया है वो आ जाएगा प्लान के नीचे। स्टार्ट डेट, जिस डेट से उस प्लान को स्टार्ट किया गया है वो डेट आ जाएगी। और एंड डेट जब वो कंप्लीट हो जाएगा, एंड डेट मतलब जब तक उसकी किस्तें पेड की जानी है, उसकी EMI पेड की जानी है। और यहाँ पर मैच्योरिटी डेट कि उस पॉलिसी का मैच्योरिटी किस तिथि में होना है और उसे किस एजेंसी या कंपनी के द्वारा लिया गया है। यहाँ पर एक एग्जांपल LIC का है, मैं फ़िलहाल यही डेटा आपको उपलब्ध करा देता हूँ। मैंने फ़िलहाल इन्हें याद करने के लिए इस तरीके से कवर कर दिया है। नंबर के नीचे नंबर, पॉलिसी नंबर 3013686666, पॉलिसी होल्डर का नाम है मेरा खुद का, डेट ऑफ बर्थ मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, सम एश्योर्ड मैंने लिया है, प्लान कौन सा है वो प्लान मैंने प्लान के नीचे लिख दिया है, कितने साल का प्लान है उसे मैं डैश करके लिख दिया है, किस डेट में मैंने वो पॉलिसी लिया था और उसकी एंड डेट मैंने यहाँ पे दर्शाई हुई है। इसके अलावा मैच्योरिटी डेट भी मैंने यहाँ पे दर्शाई है और किस कंपनी का वो प्लान है, इस तरीके से मैंने ये कवर कर लिया। आप भी ठीक सेम टू सेम इस तरीके से फील्ड हेड्स तैयार करके इन प्लान्स को कवर कर सकते हैं, इस तरीके से डिटेल एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सारी की सारी डिटेल लिख दी है। सारे जितने भी पॉलिसी बॉन्ड्स हैं दोस्तों, उनकी पूरी डिटेल मैंने यहाँ पर लिख दी है। वो जो भी कंपनियाँ हैं वो यहाँ पर मैंने लिखी है। लाइक यहाँ पर मैंने बजाज एलियांस है, लाइफ LIC है, पोस्ट ऑफिस है, SBI लाइफ CSC है, CSC खाता है, LIC है। इस तरीके से मैंने ये पूरी पॉलिसीज़ के इश्यूर्स को यहाँ पे रखा हुआ है।
जब आप ये पूरी डिटेल मेंटेन कर लेते हैं दोस्तों, तो इसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा आगे चलकर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई से लेकर दिसंबर तक के माह लिखना है। यहाँ पर आप ये जो नील नील देख रहे हैं, मतलब इस मंथ में कोई भी पॉलिसी नहीं है, लेकिन आप जैसे ही देखेंगे तो यहाँ पे पॉलिसी का जो अमाउंट है, जो किस्तें हमें पेड करनी है, प्रीमियम हमें पे करना है, वो प्रीमियम है। इस तरीके से मुझे पता चल जाता है कि जनवरी माह में किस पॉलिसी नंबर की कितनी प्रीमियम मुझे जमा करना है। इस तरीके से ये पूरा टोटल मुझे यहाँ पर हो जाता है। यहाँ पर ये जनवरी मंथ का है 8,741 है, फरवरी मंथ का है। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये पूरा पॉलिसी प्रीमियम मुझे यहाँ पर कंप्लीट मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पर मुझे ये बात भी समझ में आ जाती है कि एक साल में हम कितनी पॉलिसीज़ के प्रीमियम पे करते हैं और किन किन जगह पर हमने कंप्लीट ये पॉलिसीज़ लिया हुआ है, इंश्योरेंस कहाँ कहाँ से करवाया हुआ है। इसके अलावा यदि आप कोई लोन वगैरह भी चल रहे हैं तो आप इसी में लोन को भी ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल इसका मैं एक बहुत ही बेहतरीन सा वीडियो इस वीडियो के बाद बनाऊँगा, लेकिन फ़िलहाल मेरी कोशिश ये थी आज के टास्क देने की कि आप नंबर, पॉलिसी होल्डर, डेट ऑफ बर्थ, सम एश्योर्ड, प्लान, स्टार्ट डेट, एंड डेट, मैच्योरिटी डेट, इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट करिएगा। ये बनाकर देखिएगा और आप देखिएगा इतना बेहतरीन हो जाता है। जब भी देखिए, अब स्वाभाविक सी बात है, अब ये मई माह चल रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, हर बार जब भी मंथ स्टार्ट होता है तो मेरी पॉलिसी लैप्स ना हो, इसके लिए मैं ये मई मंथ में गया और मैंने देखा कि भैया ये 1449 की कोई किस्त है। अब मैंने यहाँ पर देखा ये किस कंपनी की है, LIC की है। इस तरीके से किसकी है, आनंद जैन की है, और जो पॉलिसी नंबर है वो मुझे यहाँ से मिल जाता है। मैं बड़े आसानी से ऑनलाइन या फिर ऑफिस में जाकर इस पॉलिसी के प्रीमियम को पे कर देता हूँ। तो भाई होता क्या है, इससे हमें पता चल जाता है कि हमने कौन कौन सी पॉलिसी किस किस मंथ में उसका प्रीमियम पे करना है, और ये हमारी बिना ड्यू डेट के पे भी हो जाती है और लैप्सेशन होने की इसमें ज़्यादा कंडीशंस नहीं होती। दोस्तों इसी तरीके से पूरा डेटाबेस हमने इस तरीके से मेंटेन किया है कि हम कौन कौन से लोन लिए हैं। तो यहीं पर एक तो ये हो गया पॉलिसी वाला हिस्सा। अब यहाँ पर लोन अमाउंट जो है हमारा वो हो गया, और इसके अलावा और भी कोई लोन चल रहे हैं तो वो अमाउंट यहाँ पे दे दिया। तो यहाँ पर टोटल आपको कितना पेमेंट करना है वो चीज़ समझ में आ जाती है एक साल के दौरान। आपके यहाँ पर अगर कोई बिजली के बिल आते हैं तो आपके यहाँ पे कितने मीटर्स लगे हैं, उनके IVRS नंबर और किन के नाम पर है वो भी यहाँ पे फीड कर सकते हैं, और ये डिटेल। इसके अलावा हम मेन एक्सपेंसेस टाइटल्स में देख लेंगे, जैसे मेरी बाइक है उसकी भी EMI है, और टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल। इस तरीके से हमने काफ़ी सारा यहाँ पर एक पूरा का पूरा डेटाबेस मेंटेन करके रखा है। ये डेटाबेस मैं धीरे धीरे आपको और भी अगले नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, इस वीडियो के बाद उसमें मैं ज़रूर बताऊंगा। फ़िलहाल इस वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपसे यही चीज़ कहा था कि हम केवल पॉलिसी प्रीमियम का एक डेटाबेस तैयार करते हैं जिसका मैनेजमेंट आसानी से हो पाएगा। दोस्तों इन फील्ड हेड को ज़रूर से आपको कंप्लीट करना है बहुत आसानी से। नंबर, पॉलिसी होल्डर, डेट ऑफ बर्थ, सम एश्योर्ड, प्लान, स्टार्ट एंड मैच्योरिटी इश्यूरेंस। इसके बाद आप जाएंगे और यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है, आप यहाँ पर मंथ वाइज यहाँ पर एंट्री कर लीजिए और यहाँ पर फिल हैंडल कर दीजिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई से लेकर दोस्तों दिसंबर तक आप एंट्री कर लीजिएगा, और यहाँ पर ये हिस्सा बिल्कुल अलग हो जाएगा इस तरीके से, और यहाँ ये हिस्सा बिल्कुल अलग हो जाएगा जिसमें आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि कौन सी पॉलिसी है, कैसी पॉलिसी है। तो फिलहाल ये टास्क यहीं पे खत्म करते हैं। मैं आनंद कुमार जैन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल बेल आइकॉन पर भी हिट कर दें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस आप लोगों को मिल सके। और ये जो वीडियो था बहुत ही पावरफुल था। धन्यवाद दोस्तों।